नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज बात करेंगे आदमपुर उपचुनावों के ऊपर, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव की अचानक से घोषणा कर दी गई है। ठीक अब से 1 महीने बाद यानी कि 3 नवंबर को आदमपुर के उपचुनाव होने हैं। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पिछले काफ़ी समय से सरपंची के इलेक्शन जो हुए नहीं है उनको सबसे पहले करवाया जाएगा, लेकिन एकदम से धक्का देते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि आदमपुर का उपचुनाव सबसे पहले करवाया जाएगा। लेकिन कयास तो ये भी लगवाए जा रहे थे कि हिमाचल और गुजरात के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होना है शायद उसके साथ ही जो है आदमपुर का उपचुनाव करवाया जाएगा, और हो सकता है कि आदमपुर का उपचुनाव दिसंबर महीने तक करवाया जा सके। लेकिन अचानक से ठीक 1 महीने बाद की तारीख देते हुए सरकार ने सबको चौंका दिया है। लेकिन अब बात आती है आदमपुर उपचुनाव की, तो आदमपुर उपचुनाव का शेड्यूल क्या रहने वाला है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। 3 तारीख को वोट पड़ने हैं, लेकिन वोट डालने से पहले क्या रहेगा शेड्यूल, तो आपको बता देती हूँ कि 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। 7 से 14 अक्टूबर तक जिन जिन लोगों को अपने चुनाव लड़ना है वो अपना जो है पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को छटनी होगी, 17 अक्टूबर को नाम वापस ले सकते हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ना, और उसके बाद 3 नवंबर को वोटिंग करवाई जाएगी, और उसके बाद सिर्फ 3 ही दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि आदमपुर से इन उपचुनावों के अंदर उम्मीदवार कौन रहने वाला है, तो इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया था आदमपुर हलके से, जिसके बाद उनकी सीट जो है खाली हो चुकी है। तो जाहिर है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से भी कोई ना कोई इन उपचुनावों के अंदर खड़ा होगा, क्योंकि भजनलाल का गढ़ माना जाता है आदमपुर, और इस सीट को कुलदीप बिश्नोई किसी भी हाल के अंदर गंवा नहीं सकते। लेकिन कुलदीप बिश्नोई खुद ना लड़के अपने बेटे भव्य बिश्नोई की टिकट की मांग कर रहे हैं, और ये खबरें जोरों शोरों के ऊपर है। लेकिन इसके अंदर एक बात आती है कि इस बार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के अंदर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो रोचक चुनाव होने वाला है और क्या कुछ इस चुनाव के अंदर रहने वाला है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार जो है इस बार चुनावों के अंदर उतर सकता है, तो सबसे पहला नाम आता है जेपी यानी कि जयप्रकाश, जो पूर्व के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है प्रोफेसर संपत सिंह का, फिर कुलबीर बेनीवाल का, उसके बाद करण सिंह रानौलिया जो हाल ही के अंदर फिलहाल के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। और आप लोग जानते हैं जब भी कोई इलेक्शन के दौरान पार्टी बदलता है तो कोई ना कोई माजरा ज़रूर होता है, कोई ना कोई सेटिंग जो है ज़रूर होती है। तो हो सकता है कि टिकट की सेटिंग पर ही उन्होंने अपनी पार्टी बदली। और सबसे लास्ट के अंदर नाम आता है रामनिवास घोडेला का, जो इस टिकट की दौड़ के अंदर सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। इसके बाद बात कर ली जाए इनेलो की, तो इनेलो से राजेश गोदारा का नाम आ रहा है, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा जो है सुनैना चौटाला को भी इनेलो पार्टी इस बार चुनाव के अंदर लड़ा सकती है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपने देखा कि सुनैना चौटाला जो है हल्के के अंदर एक्टिव नज़र होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जो फिलहाल कहीं पर भी पीछे नहीं दिखाई दे रही है, और खुद को तीसरे नंबर के ऊपर नहीं तो दूसरे या पहले नंबर के ऊपर अगर आती है तो ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर के ऊपर तो ज़रूर देख रही है। अगर बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, तो सबसे बेहतर उम्मीदवार इस बार आम आदमी पार्टी किसे देख रही है, तो सबसे बेहतर उम्मीदवार इस बार आम आदमी पार्टी देख रही है सत्येंद्र सिंह को। एक अच्छे नेता हैं, 2014 के अंदर कांग्रेस की सीट के ऊपर आदमपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लगभग 10,000 के करीब वोट भी हासिल किए थे। उसके बाद जो है कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल गए थे, लेकिन वहाँ से भी जो है उनकी टिकट अचानक से कट गई थी, और सोनाली फोगाट को ऐन मौके के ऊपर टिकट दे दी गई थी। लेकिन अब बात आती है कि इस बार बात कर ली जाए टोटल वोट्स की, तो आदमपुर के अंदर टोटल वोट्स कितने हैं, तो आपको बता दूं लगभग 1,70,000 के करीब जो है आदमपुर उपचुनावों के अंदर टोटल वोट है, जिसके अंदर से 1.25 लाख वोटों के लोगों के जो है वोट देने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके अंदर से 60,000 जाट कम्युनिटी के हैं, 24,000 बिश्नोई कम्युनिटी के हैं, 48,000 48,000 एससी कम्युनिटी के हैं,
25,000 बीसी कम्युनिटी के हैं और 15,000 जो है अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए आदमपुर उपचुनावों की, तो इस बार आदमपुर उपचुनावों के अंदर क्या रहने वाला है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार जेजेपी और बीजेपी जो है मिल करके चुनाव लड़ रही है। तो इस बार क्या रहने वाला है, आपने देखा था कि 2 बार उपचुनाव पहले भी हो चुके हैं। अगर बात कर ली जाए बड़ौदा उपचुनाव की, तो बड़ौदा उपचुनाव हुड्डा का गढ़ माना जाता है और हुड्डा अपने गढ़ को बचा पाने में सफल भी रहे। इसके बाद एलनाबाद इनेलो का गढ़ माना जाता है, जिसके ऊपर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद दोबारा जीत करके उन्होंने अपना गढ़ बचा लिया। लेकिन आदमपुर सीट का क्या, जो भजनलाल का गढ़ माना जाता है, जिसके ऊपर कुलदीप बिश्नोई पिछले काफ़ी सालों से लड़ते हुए आए हैं और आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। तो अब क्या होने वाला है, क्योंकि सीट खाली हो चुकी है, तीसरा इलेक्शन ये बाई इलेक्शन आदमपुर का है, तो क्या कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ बचा पाने के अंदर कामयाब होंगे? इसी को लेकर के हरियाणा के फिलहाल की परिस्थितियों के ऊपर बात करते हैं। हरियाणा की फिलहाल की परिस्थिति कुछ इस तरीके की है कि बीजेपी जो है जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि अगर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो बीजेपी के खाते के अंदर एक और सीट बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की एक सीट पहले ही कम हो चुकी है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उदय भान, और उदय भान की प्रधानगी के अंदर ही इस बार पहली बार ये आदमपुर का बाय इलेक्शन होने जा रहा है। तो क्या आदमपुर की जो है आदमपुर का इलेक्शन इस बार उदय भान की मौजूदगी के अंदर, प्रधानगी के अंदर किस तरीके का लड़ा जाता है, ये सबसे ज़्यादा परीक्षा उदय भान के लिए रहने वाली है, क्योंकि उनकी मौजूदगी के अंदर ये पहला इलेक्शन होने वाला है। उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, इसी बेसिस के ऊपर आगे जो है कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय होगा। इसके बाद बात आती है बीजेपी और जेजेपी की। बीजेपी और जेजेपी इस बार गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन गठबंधन की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लिए खड़ी हो चुकी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला हमेशा से कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट रहे हैं, उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ते हुए आए हैं। लेकिन इस बार उनको बीजेपी का साथ भी देना पड़ेगा और उनके लिए ये एक बड़ी मजबूरी रहने वाली है। इसके बाद बात आती है चौधरी बीरेंद्र सिंह की, जो हिसार लोकसभा के जो सांसद हैं उनके पिता रहे हैं और पहले जो है पूर्व के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका अक्सर जो अभी हाल फिलहाल के दिनों के अंदर लगातार आदमपुर के अंदर दौरा चल रहा है और जो है वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एकदम से आदमपुर के अंदर उपचुनावों में वो एक्टिव क्यों हो चुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और परिस्थितियां जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बदल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कुलदीप बिश्नोई की, जो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा इस बार 2022 के अंदर चल रहा है, क्योंकि एक तो आदमपुर का उपचुनाव है, इस्तीफा दे चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो इस बार क्या रहेगा कुलदीप बिश्नोई और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच में, तो आपको बता देते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह इस बार क्या करने वाले हैं और आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई क्या जो है सिर्फ इलेक्शन तक सिमट करके रह जाएंगे और क्या जो है बीरेंद्र सिंह जो है उचाना सीट तक ही सिमट करके रह जाएंगे। तो अब बात आती है बीरेंद्र सिंह की। बीरेंद्र सिंह तैयारी तो कर रहे हैं और शायद हो सकता है कि अगर इन उपचुनावों की बात की जाए तो इन उपचुनावों का सीधा सीधा असर जो है इस बार हिसार लोकसभा के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव जो है वो सीधा सीधा असर डालेंगे हिसार की लोकसभा सीट के ऊपर। क्योंकि अगर बात की जाए पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह की, तो वो हो सकता है कि इस बार हिसार लोकसभा सीट की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव लड़ेंगे तो क्या कुलदीप बिश्नोई हिसार से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद बात आती है आम आदमी पार्टी की। पंजाब के काफ़ी सारे नेता जो है इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। पिछले काफ़ी दिनों पहले आपने देखा था कि 2 स्टेट्स के सीएम यानी कि दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम दोनों ने सेंध लगाई थी इस बार आदमपुर के अंदर, ताकि इस बार आदमपुर का बाई इलेक्शन लड़ा जा सके। और आपको बता देते हैं हिसार के जाने माने, हरियाणा के जाने माने सिंगर कुलदीप धनोदा यानी कि केडी जिन्हें माना जाता है, जिस नाम से वो विख्यात है,
वो भी जो है लगातार हल्के के अंदर जाते हुए नजर आए, उनकी भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जो है आदमपुर उपचुनावों को लेकर के कौन सी सीट और कौन कौन सी परिस्थितियां इस बार हरियाणा के अंदर बन रही हैं, क्योंकि एकदम से आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर जीत के बाद ग्राफ एकदम से बढ़ा था, जिसके बाद लगातार वो आदमपुर के अंदर हल्के के अंदर चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो भी हो सकता है कि एक अच्छी टक्कर देते हुए इस बार नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार उपचुनाव रहने किसके बीच में वाला है? क्या बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो या फिर आम आदमी पार्टी? ये 4 पार्टियां जो है नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो है अगर इस बार की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि अचानक चुनाव जो है आ चुके हैं, पार्टियां और अपना स्टेटस बनाने के अंदर लगी हुई है। शायद अचानक से चुनाव आने की वजह से किसी को नुकसान हुआ हो और किसी को जो है फायदा हुआ हो। लेकिन इस उपचुनाव के अंदर एक रोचक बात ये भी निकल कर के आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई को जिस कैंडिडेट यानी कि भाजपा की कैंडिडेट रही भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट ने एक कड़ी टक्कर दी थी। अब क्या रहने वाला है, क्योंकि सोनाली फोगाट के जाने के बाद उनके मायके पक्ष से उनकी बहन जो है चुनाव लड़ने की शायद तैयारी कर सकती है, क्योंकि अभी जो पंचायत होने वाली है उसके अंदर पॉलिटिक्स किस तरीके से उनका पॉलिटिकल करियर आगे रहने वाला है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि अचानक से जो ये उपचुनाव आ गए हैं इसका कितना असर किस कैंडिडेट के ऊपर कितना पड़ेगा, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और आपको क्या लगता है सोनाली फोगाट के जाने का असर जो है इस बार किस कैंडिडेट के कितने वोट काटेगा और किस कैंडिडेट के कितने वोट बढ़ाएगा, ये भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी उपचुनावों को लेकर के एक छोटी सी अपडेट। आगे आने वाले समय के अंदर आपको सारी अपडेट उपचुनावों से जुड़ी हुई हम देते रहेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।